डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे क्रीपर प्लांट के बारे में। इस टॉपिक को हम सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के अर्धवायवीय रूपांतरण के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, स्तंभ के स्वभाव के आधार पर पादप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इरेक्ट प्लांट, ऊर्ध्वपादप। सेकंड है क्रीपर प्लांट, विसर्पी पादप। तीसरा है ट्रेलर्स, अनुसर्पी पादप। एंड चौथा है क्लाइंबिंग प्लांट, आरोही पादप। आज के इस लेक्चर में हम क्रीपर प्लांट का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये क्रीपर प्लांट या सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है। ये हर्बेशियस नेचर के वीक, लॉन्ग एवं पतले तने युक्त पादप होते हैं। ये पादप भूमि की सतह पर रेंगकर वृद्धि करते हैं। इन पादपों की परुसंधियों से एडवेंसियस रूट, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये अपस्थानिक जड़ें भूमि में स्थापित होकर पुत्री पादपों का निर्माण करते हैं। कुछ समय पश्चात तने के बीच के इंटरनोड टूट जाने से ये पादप नए पादपों को जन्म देते हैं। इस प्रकार इन पादपों में वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। विसर्पी पादप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रनर, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा है सकर, अंतः भूस्तारी। तीसरा है स्टोलन, भूस्तारी। और चौथा है ऑफसेट भूस्तारी का। अब हम अध्ययन करते हैं रनर, ऊपरी भूस्तारी के बारे में। रनर एक प्रकार के क्रीपिंग स्टेम है। इनमें इंटरनोड लंबे होते हैं और ये भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। इनके नोड पर एक्सिलरी बड्स, स्केल लीव्स एंड एडवेंशियस रूट्स विकसित होती है। रनर एक्सिलरी बड से उत्पन्न होते हैं। रनर के एग्जाम्पल है साइनोडोन डैक्टाइलोन, जिसे दूब घास के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी और मार्सिलिया। ये रनर का डायग्राम है। इसमें इंटरनोड काफ़ी लंबे हैं और नोड पर एडवेंशियस रूट एंड ब्रांचेज डेवलप हो रही है। अगला है सकर, अंतः भूस्तारी। इन पादपों में मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है, परंतु परुसंधियों पर जो कलिकाएँ पाई जाती हैं वे विकसित होकर के शाखाओं का निर्माण करती है। ये शाखाएँ जमीन के अंदर तिरछी वृद्धि करके जमीन से बाहर निकल आती है एवं लीफी सूट, पर्णिल प्ररोह का निर्माण करती है। शकर पादपों के एग्जाम्पल है पुदीना, मेंथा, अनानास, गुलदाउदी, क्राइसैंथेमम, स्ट्रॉबेरी,
केला आदि। अब है स्टोलन। इन पादपों में मुख्य तने के आधार से शाखाएं निकलकर एक चाप के रूप में आगे बढ़ती है तथा अंत में भूमि को छू करके एक नया प्ररोह बनाती है। जिस स्थान पर यह शाखा भूमि को छूती है वहाँ पर मुख्य शाखा के शीर्ष पर स्थित जो टर्मिनल बड है वह एक नए प्ररोह को जन्म देती है तथा भूमि की तरफ अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण कर देती है। इसके एग्जाम्पल है जैस्मिन, चमेली, स्ट्रॉबेरी और पीपरमिंट। अगला है ऑफसेट या भूस्तारिका। ये सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं जो ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर के जैसे ही होते हैं। इनका तना छोटा एवं भंजनशील फ्रेजाइल होता है। इनके परु छोटे एवं मोटे होते हैं। इनमें इनका जो तना है वो केवल 1 इंटरनोड लंबा होता है और पत्ती के कक्ष से एक ब्रांच उत्पन्न होती है जो जल की सतह पर वृद्धि करती है। जो पत्ती के कक्ष है वहाँ से जो ब्रांच उत्पन्न होती है उस ब्रांच को ही ऑफसेट कहा जाता है। ये जलीय ऊपरी भूस्तारी भी कहलाते हैं। इनकी प्रत्येक परुसंधि पर पत्तियों या पुष्पों का एक गुच्छा लगा रहता है। इसके एग्जाम्पल है आइकोर्निया, जलकुंभी, पिस्टिया, वाटर लेटुसी आदि। ये ऑफसेट दिखाया गया है यहाँ पर। प्रत्येक जो परुसंधि है वहाँ पर नीचे की तरफ एडवेंशियस ब्रांचेज है और ऊपर की तरफ बंच ऑफ लीव्स पत्तियों का गुच्छा विद्यमान है। धन्यवाद।